परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आज प्रेरित उसका 3रा अध्याय उसका 2 पद आज हम चिंता करेंगे। पिछला एपिसोड 2-3 हफ्ताओं में प्रेरित उसका 3रा अध्याय उसका पहला पद से हम कुछ विषय हमने चिंता किया था। आज हम दूसरा पद की ओर हम आएंगे। दूसरा पद से हम कुछ विषय चिंता करेंगे। प्रेरित 3रा अध्याय उसका 2 पद मैं अभी पढ़ना चाहूँगा। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। आज हमारा चिंता का विषय यह है, द्वार पर जो सुंदर कहलाता है वहाँ पे इस व्यक्ति को डेली बैठाता था। इसका अर्थ ये है कि ये जो व्यक्ति लंगड़ा व्यक्ति को लाकर बैठाने वाला द्वार के पास बैठाता था, क्योंकि उनको पैसा मिलना था, भीख मांगना था, शाम को आकर पैसा लेना था। उसी के कारण उस लोगों ने उस व्यक्ति को द्वार के पास उनको डेली लाकर बैठाया करता था। लेकिन वहीं बैठकर मंदिर के अंदर जो भी हो रहा है ज़रूर ये सुना होगा। प्रार्थना हो, गीत हो, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कई बार जाकर उपदेश दिया है, जो उपदेश हो, एक व्यक्ति के जीवन का परिवर्तन के लिए आवश्यक विषय या परमेश्वर को खोजने का, परमेश्वर का एक ऊपर एक आग्रह पैदा होने का एक परिस्थिति एक था उस लंगड़ा व्यक्ति के पास। क्योंकि वो द्वार के पास था, समीप में था, लोग आना जाना करते थे। जो मंदिर में जो जाने वाले मंदिर में बेली चढ़ाने के लिए या प्रार्थना करने के लिए या उपदेश देने के लिए या परमेश्वर के बारे में ये भी उधर बैठकर बहुत बार इस विषय को सुना होगा ज़रूर। एक विषय मैं कहने के लिए चाहूँगा, अगर ये व्यक्ति 30 वर्ष तक अगर बैठे रहे, 30 वर्ष तक ये सुनते रहा, लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आज अनेक लोग सोचते हैं कि मैं प्रभु के बारे में सुना हूँ, मैं प्रार्थना के लिए जाता हूँ, मैं बहुत कुछ मैं प्रभु के लिए मैं करता हूँ, लेकिन उस कर्म द्वारा, उस कार्य द्वारा हम कभी भी उद्धार नहीं पा सकते हैं। उसके लिए एक उदाहरण है, ये हमारा लंगड़ा मनुष्य। करीब 30 वर्ष, उनका आयु 40 वर्ष बोल के हम देखते हैं, लेकिन करीब 30 वर्ष तक अगर ये सुंदर नामक ये जो द्वार पर बैठा हुआ प्रभु का वचन सुनते रहा, गीत सुनते रहा, ये सब कुछ जान लिया, उनके जीवन में कभी भी एक परिवर्तन का जीवन नहीं आया। आज अनेक लोग हैं प्रतिनिधि में जो नामधारी क्रिश्चियंस है, उतना नहीं, इवन हमारे विश्वासी लोग, वो लोग भी आजकल सोचते हैं कि चर्च जाने से, चर्च का जो मैसेज सुनने से या थोड़ा गीत गाने से सब कुछ हो गया। प्रिय भाई और बहनों, अगर आप 25 नहीं 30 वर्ष यही काम करते रहे, अगर आपका जीवन के अंदर, आपके हृदय के अंदर प्रभु यीशु को अगर विश्वास नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया, सुंदर हो या अति सुंदर हो, स्थान पर बैठे रहें, तो भी आपको उद्धार नहीं मिल सकता है। क्योंकि ये व्यक्ति उनका वो सुंदर नामक स्थान पर बैठकर ये सब कुछ विषय देख रहा था, सुन रहा था, लेकिन उनका आग्रह, एक लक्ष्य उनका था कि उनको पैसा मिलना था। परमेश्वर को खोजने का, परमेश्वर की ओर एक आग्रह उनके जीवन में नहीं था। उनके लक्ष्य ये था कि जो लोग आए कुछ पैसा मेरा रूमाल में डाल दें और वो शाम को वो पूरा कलेक्ट करके हम चले जाऊं।
दिन प्रतिदिन का रोटी के लिए हो जाएगा। ये उनका आग्रह था। मैं पूछना चाहूँगा प्रिय भाई और बहनों, प्रिय मित्रों, क्या ऐसा हमारा नहीं है? हम मसीह परिवार में जन्म हुआ है, अब मसीह का नाम हमने धारण किया है, हम बहुत कुछ प्रभु के लिए हम देता है, प्रभु कुछ हम कार्य करते हैं, लेकिन अगर जितना भी करें, ये लंगड़ा मनुष्य एक विषय कहने के लिए वो कहना चाहता है कि आप जितना भी काम करो, जितना भी जो है प्रभु का वचन सुनते रहो, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं, आपका जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसा अनेक लोग अनेक लोग सोचते हैं कि मसीह परिवार में जन्म हुआ, या मैं चर्च जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, गीत गाता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, प्रभु के लिए जो अन्य लोग दे रहे हैं उससे ज़्यादा मैं दे रहा हूँ, क्या मुझे मुक्ति नहीं मिलेगा, मुझे उद्धार नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा प्रिय भाई और बहनों। आपको एक बार प्रभु यीशु की ओर देखना है, प्रभु यीशु को अपना हृदय समर्पण करना है, प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करना है, तभी आपको उद्धार मिलेगा। हमें मालूम है बाइबल में कई ऐसे व्यक्तियों के बारे में हम देख सकते हैं। एक मत्ती रसूल समाचार उसका 27 अध्याय 19 पद में एक पिलातुस, वो है जब पिलातुस न्यायपीठ पर बैठा था, उस समय उसकी पत्नी ने उसे एक संदेश भेजा। वो एक भयंकर संदेश है। वो ये था, उस धर्मी व्यक्ति से कोई संबंध ना रखना, क्योंकि कल रात मैंने स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। और ऐसा है उसका, और एक ट्रांसलेशन ऐसा है, यीशु के मुकदमे के बीच में पिलातुस की पत्नी ने उसे एक जरूरी संदेश भेजा कि उस निर्दोष व्यक्ति को छोड़ दो। पिलातुस को एक समय मिला, वहीं पिलातुस प्रभु को विश्वास कर सकता था। उनका पदवी नष्ट हो जाएगा, लेकिन उनको एक अनंत जीवन मिल सकता था, प्रभु का संतान बन सकता था। लेकिन वो उस पत्नी का भी वचन को ना देकर, पत्नी के आदेश को ना सुनकर, हम देख सकते हैं कि उन्होंने उन लोग हाथों में प्रभु यीशु मसीह को सौंपा, उनको क्रूस पर चढ़ाओ बोलकर ऑर्डर दे दिया। बहुत दुख का विषय है। उनका मौका मिला था, लेकिन वो मौका यूटिलाइज नहीं किया। और एक विषय हम देख सकते हैं कि ऐसे कई विषय है, जैसे एक धनी व्यक्ति अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना है बोलकर अच्छा गुरु, अच्छा शिक्षक बोलकर संबोधन करके प्रभु यीशु मसीह के पास आया, सही व्यक्ति के पास आया, सही प्रश्न लेकर आया, सही स्थान पर आया, सही सवाल पूछा है धनी व्यक्ति ने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कहने को अनुसरण ना करने के वजह से दुख के साथ वो चले गया बोलकर हम पढ़ सकते हैं। दो व्यक्तियों का विषय हम देखा अभी। एक व्यक्ति अपना पत्नी ने स्वप्न में, उस रात को स्वप्न देकर आदेश दिया कि उस धार्मिक व्यक्ति हो, वो निर्दोष व्यक्ति है, उसके ऊपर कोई कुछ संबंध नहीं रखना, उसके ऊपर दोष नहीं लगाना। सुना नहीं, आखिर में एक अवसर दिया। हाँ प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में ऐसा अवसर प्रभु हमें देता है। उस अवसर पर प्रभु के विश्वास करना बहुत आवश्यक है। वो जो धनी व्यक्ति प्रभु के पास आया, अच्छा विषय है। जो सवाल पूछा, अच्छा सवाल है। जो समय पर आया, अच्छा समय पर आया है, लेकिन प्रभु को अनुसरण नहीं किया। बहुत दुख के साथ उनको जाना पड़ा। मैं कहने के लिए चाहूँगा, हमको कभी कभी मौका मिलता है प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन हमारे पास आता है, अगर उसको हम अवहेलना ना करें, उसको हम अलग करें, उसको हम दूर रख दें, तो हमें दुखित होकर हमें रहना पड़ेगा। एक अवसर मेरे पास आया, वो अवसर को हमें दूर करना नहीं प्रिय भाई और बहनों।
यहाँ पे हमारा विषय है लंगड़ा मनुष्य। लंगड़ा मनुष्य को समय मिला, बहुत साल 25 या 30 साल तक उनको समय मिला होगा। प्रभु का वचन सुनते रहा, और वो ऐसा एक स्थान पर है, सुंदर नामक द्वार पर वो बैठा हुआ था, लेकिन उनके जीवन में सौंदर्य मिला नहीं। उस असुंदरता के साथ उनको बैठना पड़ा। कुछ तात्कालिक पैसे के लिए वो वहाँ बैठे रहा, वो प्रभु का खोज में ना रहा, उनका ज़रूरत ही नहीं था। प्रिय भाई और बहनों, मेरे प्यारे मित्रों, अगर आज आप कहाँ पर है, अब सोचता होगा कि मैं प्रभु का वचन सुनता है, लंगड़ा मनुष्य भी प्रभु का वचन सुना है। हो सकता है आप बोलते हो कि मैं प्रार्थना करने के लिए जाता हूँ, प्रार्थना के अंदर नहीं गए, लेकिन बाहर वो खड़ा बैठा था, प्रभु का प्रार्थना वो सुना है, बहुत कुछ किया उन्होंने, लेकिन क्या हुआ उनका जीवन में? ये जो वचन सुनने का कारण, या यीशु मसीह भी उस स्थान पर आया होगा, यीशु मसीह भी उपदेश दिया होगा, अनेक लोगों को चंगा किया होगा, लेकिन उनके जीवन में कभी भी उनको उद्धार मिला नहीं। ये स्थान पर यहाँ पे मैं मेरा ये संदेश आज के संदेश में समाप्त करना चाहूँगा। ये एक विषय है, आप अपने जीवन को थोड़ा देखिए, वास्तव रीति में आपने प्रभु यीशु को विश्वास किए कि नहीं? काल्वरी क्रूस पर 2000 साल पहले आपका पापों के लिए काल्वरी क्रूस पर मरा है बोल कर आप विश्वास करते हैं कि नहीं? अब मसीह परिवार में जन्म हुआ तो आप मसीह नहीं बन सकता, एक विश्वासी नहीं बन सकता, प्रभु का संतान नहीं बन सकता, स्वर्ग का अवकाशी नहीं बन सकता। आपको खुद अपना बारे में सोचना होगा, आपको यही कहना होगा, प्रभु जी मेरे पापों के लिए काल्वरी क्रूस पर तूने मरा, मैं जो दंड पाना था वो दंड तूने काल्वरी क्रूस पर मेरा जगह पर तूने दंड पाया, मैं विश्वास करता हूँ। ये प्रार्थना द्वारा आपका जीवन में उद्धार मिलेगा। वो आपका एक बोर्न अगेन है, BA डिग्री आपको मिलता है, बोर्न अगेन, आपको एक नया सिरे से जन्म होने का दिन आपको दिन में आएगा, आपके जीवन में आएगा। वो प्रभु चाहता है आपके जीवन में। लेकिन कई बार हमारे जीवन में सुंदर सुंदर अवसर हमारे जीवन में आया, लेकिन उसको हमें अवहेलना किया। अवहेलना क्यों किया? हमारा दुनियादारी के लिए, और दुनिया का अभिलाषा को छोड़ना नहीं चाहा, बस उसी कारण आज भी अनेक लोग हैं दुनिया को छोड़ना नहीं चाहता, दुनिया का अभिलाषा को छोड़ना नहीं चाहता, कुछ दुस्वभाव को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन आज इस वचन के सामने आपको नीचे जीवन की ओर परीक्षा कीजिए, आज मैं कहाँ पर हूँ? आज मैं प्रभु यीशु मसीह को अगर आपने विश्वास नहीं किया तो आज इस समय पर आप अपना प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, ये प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मैं मसीह परिवार में जन्म हुआ उसे नहीं, मैं एक पापी व्यक्ति होकर इस दुनिया में आया हूँ। हो सके कि मेरा माँ बाप जो है विश्वासी लोग होंगे, लेकिन मैं जन्म हुआ पापी होकर जन्म हुआ, और पापी होकर जन्म होने का कारण मैं जो जाने का रास्ता है जो नरक है। लेकिन प्रभु जी मेरे पापों की वजह से मेरा पाप का दंड तूने अपने काल्वरी क्रूस पर लिया। आज मैं विश्वास करता हूँ, ये प्रार्थना द्वारा आप प्रभु का संतान बन सकते हैं। प्रभु एवंजेलिक द्वारा हम सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करे। प्रभु के नाम का महिमा हो, आमीन।